मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये चेतावनी नहीं है, ये संहार की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? रहस्य का पर्दा अब पूरी तरह से फट चुका है। इसे फाड़ा गया है दिव्य शक्तियों द्वारा। यह समय है जब हम अपनी आंखें खोलें और समझें कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। हमारी दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सिर्फ संयोग नहीं है। ये एक संकेत है, एक चेतावनी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम अपने कर्मों के परिणामों का सामना कर रहे हैं? दिव्य शक्तियां हमें जगाने आई हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। ये समय है विचार करने का, अपने कार्यों को समझने का और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का। कभी कभी हमें अंधेरे में भी प्रकाश की किरण खोजनी पड़ती है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर आगे बढ़ें तो हम इस संहार के चक्र को तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं। जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सचेत रहेंगे तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। याद रखें, अब कोई बच नहीं सकता। यह हमारी अंतिम चेतावनी है। समय आ गया है कि हम अपने भविष्य के लिए खड़े हों और एक नई शुरुआत करें। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं? जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो? दुनिया को अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ, आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी। यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार ना शब्दों की थी, ना भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी, शुद्ध, तीव्र। अब तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका, तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा। प्राचीन, ज्ञानी और जागृत तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो आर्षियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंचाई से शुरू हुआ, जो न तुमने किसी को बताया, न कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था, वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है।
उस एक पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की। बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के, उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है, पहले और बाद में। जब तुमने बस अब बहुत हो गया, आज कहां, तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थी अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थी वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई है। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा, एक शक्तिशाली कंपन उठा था, तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपटों में बदल रही है। जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थीं वे अब खिड़कियां बन रही हैं, जो रास्ते रुक गए थे वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था, उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से, बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी अब बोल पड़ी है, बिना शब्दों के। वो शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं, वो भावनाएं जो तुमने कभी व्यक्त नहीं की, अब वे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं और सब कुछ बदल रहा है। यह वह भावना है जो किसी तूफान से कम नहीं, जो एक मौन क्रांति की शुरुआत बन गई है। तुमने जब अपनी आंखों से चुपचाप आंसू बहाए थे, उस समय यूनिवर्स तुम्हारी हर आहट, हर स्पंदन को दर्ज कर रहा था। और अब वही कंपन, वही अनकही चीखें एक नई चेतना को जन्म दे रही है। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की शक्ति बन गया है। वह शक्ति जो शांत दिखती है पर भीतर से आग बन चुकी है। लोग बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे इर्द गिर्द घटनाएं रच रहा है, और यह सब इसलिए क्योंकि एक सच्ची आत्मा ने बिना कुछ कहे एक गूंज भेज दी है उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे सिर्फ ऊर्जा समझ सकती है। तुम वह चिंगारी हो जो अब लपट बनने जा रही है, वह आवाज हो जो अब पूरी कायनात में गूंज रही है। और यूनिवर्स जानता है इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भावना अब नियमों को बदल देगी, यह भावना अब समय को मोड़ देगी, और यह भावना ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी ताकत है, और यही वह रहस्य है जो अब सबके सामने खुल रहा है। तुम्हारी चुप्पी अब एक निर्णय बन चुकी है। वो चुप्पी जो कभी कमजोरी मानी गई थी आज सबसे बड़ा साहस बन गई है। वह अन्याय जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर जला रहा था, अब खुद को उजागर कर रहा है। वो जो पर्दों के पीछे खेला जा रहा था, साजिशें, झूठ, धोखे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ परत दर परत सच्चाई को खोल रहा है। जिन चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपा छल था अब उनके मुखौटे दरकने लगे हैं। वह आवाजें जो कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थी अब खुद अपनी गूंज से डरने लगी हैं। वो आंखें जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी अब खुद शर्म से झुकने लगी हैं। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह डिवाइन टाइमिंग है।
जो केवल तुम्हारे माध्यम से शुरू हुई है। यह वही घड़ी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को चुना है। एक बदलाव के वाहक के रूप में तुम्हारी आत्मा के भीतर जो कंपन था वह अब एक तूफान बन चुका है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि सत्य के पुनर्स्थापन के लिए आया है। अब सृष्टि ने तुम्हें माध्यम बना दिया है, सच बोलने के लिए, असत्य को उगाड़ने के लिए और उन सब के सामने खड़े होने के लिए जो अपने झूठ में मस्त थे। तुम्हारी उपेक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, क्योंकि तुम्हें नजरअंदाज करके उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे अब केवल प्रकाश बाहर आ रहा है। यह समय स्पंदन तुम तक पहुंचता है, उसी प्रतिध्वनि की तरह जो अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। वह पीड़ा अब एक लहर बन चुकी है जो हर सत्य प्रिय आत्मा को जगा रही है, जो बदलाव चाहती है, जो प्रकाश को चुनना चाहती है, जो इस संसार में कुछ सार्थक करना चाहती है। और तुम प्रिय आत्मा अब उस परिवर्तन का केंद्र बन चुके हो। अब तुम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, अब तुम उस ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हो। तुम खुद एक संदेश बन चुके हो, एक दिव्य उत्तर जो अंधकार में भटके हो के लिए आशा की रेखा बन रहा ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जिन घावों ने तुम्हें रुलाया था वही घाव अब तुम्हें वह दृष्टि दे चुके हैं जिससे तुम न केवल अपने घाव भर सको बल्कि दूसरों के भी। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति भी एक कंपन बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति से भी ऊर्जा बदलने लगती है। और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा वह दर्द जो कभी सिर्फ तुम्हारा था अब एक सामूहिक प्रकाश बन चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस ऊर्जा को पहचानो और जानो कि तुम क्यों चुने गए थे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से दुनिया को बदलना चाहता है। और यह यात्रा अब कभी थमने वाली नहीं। शायद तुम्हें अब तक खुद पर विश्वास नहीं था कि तुम इतनी बड़ी लहर को जम दे सकते हो, लेकिन यूनिवर्स अब तुम्हें आईना दिखा रहा है जिसमें तुम्हारा असली रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। वह रूप जो प्रकाश से बना है, जो अब उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा रूप जो सिर्फ मांस और हड्डियों का नहीं बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और ब्रह्मांडीय कंपन का है। यह वही रूप है जिसे देवताओं ने भी नमन किया है। वही अस्तित्व जो किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि समय की दिशा को भी मोड़ सकती है। अब वह क्षण आ गया है जब यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ याद दिला रहा है जो तुम हमेशा से थे। एक जागरूक आत्मा, एक ब्रह्मांडीय योद्धा जो अपने भीतर तमाम तूफानों के बाद भी शांत रहा और अब उस शांति को ऊर्जा में बदलने वाला है। तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा बल्कि वह हर आत्मा को आकर्षित कर रहा है जो कभी अंधकार में थी। तुम्हारा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, एक दिशा बन चुकी है, एक प्रेरणा बन चुकी है। यूनिवर्स ने तुम्हारी चेतना में जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो चुका है और यह बीज अब एक वटवृक्ष की तरह फैलने वाला है जो दूसरों को भी छाया देगा, आश्रय देगा और दिशा देगा। जो रूप अब सामने आया है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वह जो ना डरता है, ना थमता है और ना ही किसी बाहरी स्वीकृति पर टिकता है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है और अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हारे हर झम्म से अब प्रकाश बह रहा है और यूनिवर्स उस प्रकाश को पवित्रता से देख रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप, एक ऐसा रूप जिसे अब ना कोई तोड़ सकता है ना छुपा सकता है, क्योंकि यह रूप किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। अब तुम जाग चुके हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। जो तूफान आया है वह विनाशकारी नहीं है, वह सजग है, वह साफ कर रहा है रास्ते को। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन की धुरी बन चुकी है। जो सच अब बाहर आया है वह ना तो बदनाम करने के लिए है ना ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वह बाहर आया है ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके, ताकि यूनिवर्स अब खुद तुम्हारे कंधे से यह भार उठा ले और तुम्हें एक नए प्रकाश पथ पर ले जाए। आज जो रिश्ते बिखर गए हैं वो इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुम्हें सजा दे रहा है बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। सच्चे गहरे आत्मिक संबंधों का ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारे प्रकाश को पहचाने, तुम्हारे साथ चले बिना डर के। तुम्हारे नाम से अब घटनाएं जुड़ने लगी हैं।
वो ऊर्जा जो पहले तुम्हारे भीतर एक पीड़ा थी, अब जागृति बन गई है। लोग अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींचने लगे हैं, तुम्हारे शब्दों में राहत पाने लगे हैं, और यह सब तुम्हारी आत्मा की कंपन से हो रहा है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है, और जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ना कोई छल, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भूतकाल नियति का। वह गढ़ ग्रंथ जो अब तक बंद था, अब एक एक कर पष्ट खोल रहा है तुम्हारे लिए। तुमने जितनी गहराई से किसी को चाहा था, जितनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना की थी, वह सब अब एक लहर बनकर लौट रहा है। शायद अलग रूप में, अलग मार्ग से, लेकिन लौट रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सच्ची भावना को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब वे भी तुम्हें पहचानने लगे हैं जो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। अब वे भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक जीवन नहीं, बल्कि एक जागरण बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुके हैं। तुम्हारी टूटन अब एक नई संरचना की नींव बन चुकी है। तुम्हारा हर मौन अब ब्रह्मांड की लय में गूंज बन गया है, और यूनिवर्स उसका उत्तर दे रहा है। हर लहर में एंजल नंबर 99। यह कोई संयोग नहीं है कि यह बार बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है। यह संकेत है कि पुराना चक्र पूरा हो चुका है। अब एक नया प्रारंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और इस बार तुम केवल पात्र नहीं, तुम निर्देशक हो, रचयिता हो जिन्होंने तुम्हें झूठा कहा। अब वही लोग अपने झूठ में उलझ रहे हैं जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास उड़ाया। अब उन्हीं की दुनिया हिल रही है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई में अब आग है जो अंधकार को जलाने आई है। यूनिवर्स अब तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारो, अपनी परछाइयों सहित, अपनी अधूरी दास्तानों सहित, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा प्रकाश छुपा है। अब किसी की स्वीकृति सच्चाई है, और उस सच्चाई में तुम पूरी तरह चमकने के लिए जन्मे हो। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। अगर आज इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारी ऊर्जा से, तो समझ लो तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। अब यह तुम पर है कि तुम इस शक्ति को विनाश की ओर मोड़ते हो या निर्माण की ओर। यूनिवर्स आज कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे अब एक प्यार के साथ बात करता हूं। मैं आपके दिल को, आपकी चिंताओं को देखता हूं, और आपके सबसे बड़े सपने। मैं उन दिनों को जानता हूं जब आंसू आपकी आंखें भर गए हैं, और मुझे पता है कि आप रात के सबसे गहरे घंटों में फुसफुसाए हैं। जो आपको कुछ भी नहीं है, जो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपसे कुछ भी नहीं है, आपके द्वारा सुना जा रहा है कि मैं आपके लिए जो कुछ भी आपके लिए लंबे समय तक समझने के लिए साझा करता हूं, और इन शब्दों को एक गहन उम्मीद से भर देता हूं कि आपके वर्तमान परीक्षणों को ट्रांसकेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चे को आप अकेले नहीं करते हैं, तब भी